নেতারও হিসাবে হয়েছে কাই করিছে কলেক্টর। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। भारतीय संविधान को पालन करो, पालन करो, पालन करो। वन अधिकार कानून का पालन करो, पालन करो, पालन करो। ग्राम सभा के कानून का पालन करो, पालन करो, पालन करो। दिशा एक कानून का पालन करो, पालन करो, पालन करो। जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हक नहीं तो जेल सही, हक नहीं तो जेल सही। मतलब कि शासन को कौन सी मजबूरी है, कलेक्टर को, एसटी विभाग को, जो चीज कानून को जिम्मेदारी जिनको दिया है इन दावों का निरीक्षण करने के लिए, इन लोगों की कौन सी मजबूरी है जो बिना कारण से, मतलब कारण बताना था किसी भी बरहमपुर जिले में एक भी व्यक्ति को कारण, इस कारण से आपका दावा खारिज हुआ। ये कलेक्टर अगर एक भी व्यक्ति को, एक भी किसान को अगर नोटिस जारी करते तो हम मानते, ये अवैध मानते हम इस जांच को। बोली के समय अपने अपनी पड़ताली घटना लेके आए हैं, हम इस पे इस अधिकारी के ऊपर अत्याचार अधिनियम धारा लगाए। आपका प्रशासन कलेक्टर साहब आए या तो फिर हम वहां जाते हैं। पूरे दावे जितने भी है ना, विधि के अनुसार आपका जिला प्रशासन, बरहमपुर जिले का कोई भी अधिकारी विधि के अनुसार जांच नहीं किया है। भारत देश की जितनी और मध्य प्रदेश और बरहमपुर जिले में जितनी जल जंगल जमीन चोरी करके कंपनियों को बेचने की जो सोच रखी है, वो हमारा ही काम नहीं है, आपका भी काम है, हम सबका काम है रोकने के लिए। क्या हमने ठेका लेके रखा है आदिवासियों ने? हमेशा बाहरी चोर आएंगे, विदेशी चोर आएंगे और देश को लूटेंगे। क्या आदिवासियों ने ठेका लेके रखा है देश की संपत्ति बचाने के लिए? हम सबकी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं बचाएंगे, आपके बच्चे ऑक्सीजन के घायल होकर मरेंगे। ये केवल हम नहीं मरेंगे, बरहमपुर में रहने वाले जितने आदिवासी, जितने अधिकारी हैं, उनके बच्चे भी मरेंगे ऑक्सीजन के लिए। जितना जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, जितना जंगल हमें जीने की शक्ति देता है, ये बरहमपुर जिले की हवेली नहीं देती है। हम हजारों करोड़ों की लकड़ी तस्करी में बेच रहे, पैसे कमा रहे हैं, और आदिवासी उसमें घायल होकर मर रहे हैं, मजदूर किसान घायल होकर मर रहे हैं, और हमारा बरहमपुर के पूरा प्रशासन आंख बंद करके सोया हुआ है। और ये ईमानदार महिलाएं बेटी है जो दिन रात मेहनत करने वाली, बरहमपुर में रहने वाली महिला अगर इनके बराबर 4 घंटा भी काम कर ले तो हम इनाम दे देंगे। इनके खून और पसीने से कमाए हुए अनाज से पूरे शहर में रहने वालों के लोगों के पेट भरते हैं, एसी में बैठकर खाना खाते हैं। इनके खून के पैसे अनाज है वो, इनके पसीने के अनाज है वो, जिससे तुम्हारा पेट भरता है। संविधान का शपथ लिया है कि हम संविधान को जमीन पे उतारेंगे, संविधान की सच्चाई को जमीन पे उतारेंगे। इस संविधान को लाने के लिए पुरखों ने, बाप दादाओं ने बहुत कुर्बानी देकर इस देश को आजादी किया है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग जितने भी नौजवान हैं, जितने भी मजदूर, मेहनत करने वाले मजदूर किसान, हम सब जागृत आदिवासी दलित संगठन के साथ एकत्रित होकर, एक साथ होकर मिलकर लड़े और फिर से हम ये आजादी लाए, संविधान को जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश के साथ लड़ाई लड़े। पर्यावरण बचाना है, जंगल बचाना है, तो देश के आदिवासी, देश के किसान और देश के मजदूर जो मेहनत करने वालों को आना पड़ेगा आगे, तब ये संपत्ति बचेगी, तब ये हमारा संपत्ति बचेगा। देश की लूट बंद करना है, देश की संपत्ति बचाना है, देश का जंगल बचाना है, देश का जल बचाना है, देश का जंगल बचाना है, देश की जमीन बचाना है। कंपनियों के पीछे जाना बंद करो, कंपनियों की दलाली करना बंद करो, जमीन पर पसीना दबका कर, खून को पानी बनाकर, मेहनत करके कमाकर देश को बनाने वाले ऐसे किसान और मजदूरों की ओर अपनी नजर उठाइए साथियों। जंगल काटने वाले, जंगल को मिटाने वाले आदिवासी चोर और डाकू, इस तरह से हमारे पर इल्जाम डाला जाता है, लेकिन ये आदिवासियों ने क्यों नहीं किया है? इस देश का जल जंगल जमीन को नुकसान करने वाला और देश की जल जंगल जमीन को बर्बाद करने वाला है तो वो है सरकार, वो है कंपनियां। आदिवासियों ने नहीं बर्बाद किया है, आदिवासियों ने नहीं नुकसान किया है तो गोरे अंग्रेजों ने किया है तो काले अंग्रेजों ने किया है। शिक्षण होता मोटी मोटी कंपनियां कर्ज माफ करे, किसान अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख कर्ज माफ करने का है तो क्या सरकार अत्यंत ऊंचा हाथ करने की सरकार पर पैसा नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है,
विकास के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल में भले बीमार मर जाने चाहिए के लिए पैसा नहीं है, स्कूल में पढ़ाई के लिए विकास के लिए पैसे नहीं है, टीचर का जो शिकारने पैसे काही से होता नहीं है, हमें हॉल खर्च है ताकि हम किसी कहानी शिकार हो। हमें चुप नहीं बैठना है साथियों, उठना पड़ेगा।